जापानी फल मार्केट में आ गया है। आज की रेसिपी उन खास लोगों के लिए जिनको जापानी फल पसंद नहीं है। आज के बाद वो भी मजे ले लेके खाएंगे। सिर्फ 2 अदद जापानी फल से हम बनाएंगे आज एक ऐसी रेसिपी जो इंतहाई लजीज और मजेदार बनेगी। चलो रेसिपी को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जापानी फल लिए 2 अदद। सॉफ्ट ही होते हैं ये। इनका पल्प हमने इस्तेमाल करना है और जो छिलका है उसे हम रिमूव कर देंगे। जापानी फल का सारा पल्प हमने निकाल लिया। आप हाथों से मैश कर लीजिए या ग्राइंडर में डाल के इसको मैश कर लीजिए। हमें इसका स्मूथ सा पल्प चाहिए जो कि हमने ग्राइंडर में डाल के कर लिया था। ये देखिए, अब हम इसे रख देंगे साइड पे, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐड करके। 1/2 टी स्पून काला नमक था हमारे पास, हमने वो ऐड किया है। और साथ ही 1/2 टी स्पून काली मिर्चें पिसी हुई थी, उनको हमने मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इसको अब हम रख देंगे साइड पे। दूसरी साइड पर आ जाते हैं। दूसरी साइड पे आने के बाद अब हमें चाहिए है कुछ फ्रूट्स, जो कि बनाना लिया है तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 अदद के करीब, और इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया और एक बाउल में निकाल लिया। और साथ ही यहाँ मैंने एप्पल थे ग्रीन कलर के, 1 अदद वो लेकर इसको भी हमने बारीक कट कर लिया, वो ऐड कर दिया। और साथ ही यहाँ रेड एप्पल थे, वो भी इस्तेमाल किए। रेड एप्पल जो है वो थोड़े से मीठे होते हैं और ग्रीन एप्पल थोड़े से खट्टे होते हैं। हर एक का अपना अपना फ्लेवर होता है। खरबूजा, वो भी तकरीबन 1 प्याली के करीब बारीक कट करके वो मैंने ऐड कर लिया। और साथ ही अंगूर थे मेरे पास आधी प्याली, वो भी मैंने ऐड कर दिए। फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अनारदाना तकरीबन 1/4 प्याली मैंने यहाँ यूज किया है। इसके साथ ही मैंने 1 प्याली अमरूद, वो भी मैंने बारीक कट करके ऐड कर दिए हैं। और साथ ही काली वाली किशमिश होती है, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दी। ये ऐड करने के बाद अब हमने जो पल्प बना के रखा हुआ था हम लोग का, हमने इसमें ये ऐड कर दिया। ये फ्रूट चाट बन रही है और इतनी जबरदस्त बनेगी कि जब आप इसको बनाएंगे तो इसका जायका आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। और एक बार अगर आपने खा ली तो आप बार बार इसको बनाकर खाएंगे। इतनी लजीज और मजेदार ये बनती है। अगर आप इसमें चीनी ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लें, लेकिन फ्रूट्स का अपना इतना मीठा फ्लेवर होता है कि हमें चीनी इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल किसी भी जबरदस्त रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।